हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन। आप सभी कैसे हैं? ये जो क्वेश्चन है मैथ का, ये बीपीएससी टीआरई 4 के 40 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैथ के उनमें से एक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बनाते हैं। आपका क्वेश्चन है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। चलिए इसको बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। ठीक है, दूसरा संख्या y है। तो क्वेश्चन के अनुसार पहला है कि जिनका गुणनफल 2400 है। इट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 2400 हो गया। और दूसरा है जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5200। चलिए, अब एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये यहाँ पे ये है, इसका वैल्यू दिया हुआ, और ये एक्स वाई ये एक्स वाई के वैल्यू है यहाँ दिया हुआ। तो चलिए मान पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पुट करते हैं 5200 प्लस 2 इंटू ये एक्स वाई जो है ये 2400, ये इसका वैल्यू पुट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 5200 इज इक्वल टू 4800। इसको सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 0 8 प्लस 2 0 5 प्लस 4 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब यदि इसका जो स्क्वायर है इसके ऊपर, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे, x प्लस वाई। यदि ये स्क्वायर हम लोग इज इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो आप लोगों को मालूम होगा क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। अंडर रूट हो जाता है। अंडर रूट हो जाने के बाद 10,000 का अंडर रूट क्या होगा, 100 होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब दूसरा, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आपके पास दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5200। और ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू 2400 दिया हुआ है। चलिए मान पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5200 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 2400। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो थोड़ा हिलने के लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन स्टैंड है नहीं, इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 5200 माइनस कितना हो जाएगा, 4800 हो गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाता है, हम लोग इसको घटाएंगे तो 400 हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया मेरे पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, अभी ये
स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 400 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो कितना होता है 400 का रूट 20 होता है। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन हैं, एक ये और दूसरा ये। चलिए लिख लेते हैं इनको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये लिखना जरूरी नहीं है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, और दूसरे इक्वेशन को भी लिख लेते हैं नीचे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। ये x प्लस एक्स 2x और ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, काटेंगे इसको, 2 छक्के 12, x इज इक्वल टू 60 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम ये x का मेरा वैल्यू 60 आ गया। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 में हम लोग x का मान पुट करेंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा, और या फिर ये वाला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x का मान, तो फिर हमारे पास y का वैल्यू पुट निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x का मान मेरा 60, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो मेरा y का वैल्यू कितना निकला 100 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो मेरा कितना मान निकला, तो x का मान निकला मेरा 60 और y का मान मेरा निकला 40। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। तो मेरा निकल गया दो प्राकृतिक संख्याएं x और y, x का मान 60 और y का मान 40। मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मैंने वीडियो बनाना अभी शुरुआत ही किया है। मेरे पास ना कोई फ़ोन स्टैंड है और ना ही मेरे पास माइक है, तो बैकग्राउंड आवाज़ को प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा और बस ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए